भारत सरकार 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को लेकर मकबूजा कश्मीर पहुंच गए हैं ताकि मकबूजा कश्मीर में होने वाले इलेक्शन 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को दिखाए जा सके कि वहां पर किस तरह से इंडिया स्मूथली और पीसफुली इलेक्शन करवा रहा है। This is my first time in Srinagar, and it's of course important for us to visit different states and territories in India to see the election and to talk to the. सब एक तो 2019 से लेकर अब तक 5 साल गुजर गए, उससे पहले 5 साल तब भी इंतखाबात नहीं हुए, 10 साल का ये अरसा कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आई जा रही थी कश्मीर के अंदर। First time here, it's very beautiful. It's wonderful to be amongst the people who are actually here to cast their votes. I see the really vibrant enthusiasm, and this is really democracy working, you know. So congratulations, you know. आप ये खुद कह रहे हैं कि आपके पास जो डेट है वो आपका 90% ऑफ बजट को खा रहा है नहीं खा रहा। 8,500 बिलियन का डेफिसिट होगा इस साल, 8,500 बिलियन का होगा नहीं होगा। बीजेपी और आरएसएस और अपने अवाम को ही, वहाँ पर भी वही मसला है ना कि लोगों को बताया ही नहीं हुआ अचानक, तो अचानक इतना बड़ा अगर यू टर्न लेते हैं और इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं जी, वो इंडिया में कहा जा रहा है इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि जी वो 370 वापस करके उसको 2 हिस्सों में रियासतों का जो है वो दर्जा दे। Organizations very similar to Singapore, where you use government buildings to make it accessible for people. So we are very grateful to MEA for organizing this trip for us to come and witness the polling in progress. कश्मीर को उन्होंने अपना हिस्सा अपने कवानीन के हिसाब से बना लिया। असल में कश्मीर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको, ना कश्मीरीज एक्सेप्ट कर रहे। लेकिन अब मेजर जमात इंडिया की ये कहती है कि हम उसका स्टेटहुड बहाल करेंगे कश्मीर का। ये ब्लो नहीं है? मोदी के सारे जितना काम किया हुआ था उसने कश्मीर के अंदर, इज दिस नॉट अ ब्लो? एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान का, कश्मीरी अवाम का, बैनुल-अक़वामी बरादरी का क्या मौक़िफ़ था कि ये जो काम मोदी ने 5 अगस्त 2019 को किया था वो गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी था। Absolutely. और लेकिन उसकी तायद हिंदुस्तान के अंदर से हो रही थी कुछ हलकों में। ये पहली दफा हुआ है कि हिंदुस्तान की जो इतनी बड़ी पार्टी है, जो हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और उनका मौक़िफ़ वही है जो बाकी बैनुल-अक़वामी बरादरी का, कश्मीरी अवाम से जुल्म हुई है, ज्यादती हुई, इसको खत्म किया जाए। I see that people are just excited to vote, and they're bringing children so that they can start learning how the democratic process is. This will be the very good voters later, because they are learning the process. They're still when they're still little kids. So this is so fascinating to me. I've never seen this kind of practice before. This is my first time, so it is satisfying. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि फुटेजेस सामने आ रही हैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाकों से, जहां पर एक वायलेंट कन्फ्रंटेशन हो रही है, आवाम और पुलिस आमने सामने आ गई है, शेलिंग की जा रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं। दफ़ा 144 लग चुकी है कश्मीर की 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर। कोई पॉलिटिकल असम्बली अलाउ नहीं की जा रही, लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, लोग भी पुलिस वालों पर तशद्दुद कर रहे हैं कुछ जगहों पर। ये सारी सूरत हाल यहाँ तक कैसे पहुँची, बहुत से लोग इस पर सवाल कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर का इलाका है उसके ऊपर कोई मेन स्ट्रीम रिपोर्टिंग या ऑब्जेक्टिव किस्म का एनालिसिस देखने को मिलता नहीं है। कभी इंडिया G20 की मीटिंग करवाता है श्रीनगर में, और इस वक्त 15 डिप्लोमेट जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। ये बात बिल्कुल ये हकीकत है कि इंडिया ने कश्मीर में बहुत ज़्यादा काम करवाए। ये दरियाए झेलम जो कि श्रीनगर से आता है, आप उसकी बात करें, उस पर 70 छोटे बड़े डैम बनाए इंडिया ने। तो जहाँ तक बात तरक्की की है तो नो डाउट वो तो हो रही है, लेकिन ज़माने में हमें दिखाया जाता था कि इंडिया में जुल्म हो रहा है, ये चीज़ वो चीज़। हम इस चीज़ को समझते भी थे और हम अभी भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि इंडिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन अब ये टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि वहाँ के जिस तरह वो फैसिलिटीज़ दे रहे और जिस तरह पाकिस्तान में डिप्लोमेट्स आए उनके साथ क्या हुआ। केपी गवर्नमेंट ने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में जिस तरह केपी में ये डिप्लोमेट्स आ रहे थे, उसको इवन जिस डिस्ट्रिक्ट में वो गए हैं वहाँ के डीसी को भी नहीं पता था। हाँ, तो अब इंडिया अगर ये चीज़ प्रूव कर रहा है तो वो हम सब के सामने है कि जब आर्टिकल 370 लगा
उसके बाद उन्होंने क्या फैसिलिटेट किया, किस तरह फैसिलिटेट किया, और पाकिस्तान में उल्टा हो गया। जबकि हम नारे लगा रहे थे, मीडिया में ये हम नारे लगा रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी है और हमने ये किया वो किया, लेकिन जब वही कश्मीर का इलेक्शन हो रहा था, कश्मीर के इलेक्शन में क्या हुआ, कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ हमने क्या किया, कश्मीर का जो CM था उसके साथ क्या हुआ, वो ये बताया जा रहा है कि वो जो उनकी गाड़ी थी, कश्मीर का जो CM जब इस्लामाबाद आए, जब उनकी गाड़ी थी, वो उसके जो बैग का जो डब्बा होता है वहाँ पे बैठ के वो कश्मीर गए, क्योंकि उनको ख़तरा था कि वो अगर गाड़ी में जाएंगे ब्लास्ट हो जाएगा या फिर उसको कत्ल करके वो वहाँ पे जाएंगे। बेसिकली ना हम ना सबसे मेन चीज जो है ना, हम एक गुलाम मुल्क है। अच्छा। सबसे मेन चीज जो है ठीक है। उसकी रीजन ये है कि हम जो है ना खुद एतमादी हमारी जो है ना, वो हमारे जो है हमारी चीजें वो खत्म हो गई है बेसिकली। आप जैसे आप देख ले कि हमारा GDP ग्रोथ वगैरह और वो क्या, हम जो बिल्कुल लो पे है, ठीक है, हम उस लेवल पे उस पोजीशन पे नहीं है कि हम अब किसी चीज का स्टैंड ले सकें। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं हम गुलाम कौम है, Obviously गुलाम एक कौन like- कौन सी है, वो जाके कश्मीर आजाद करवाने जा रही है, गुलाम हाँ। तो गुलाम है, फिर तो हमें हाँ, ये नारा बिल्कुल। लगाना चाहिए ना, पाकिस्तान को आजाद करो, Basically पाकिस्तान को सिर्फ ये जो कहते हैं कि मंजन जो है चूरन बेचा जा रहा है, हमें एक कश्मीर आजाद करवाना है। ठीक है। अगर आप खुद वहाँ पे जाके, मेरी नजर में अगर आप वहाँ पे देखेंगे ना, नोट करेंगे तो मकबूजा कश्मीर की मोस्टली जो आवाम होगी ना, वो भी यहाँ पे पाकिस्तान आने के लिए ना कोई एग्री नहीं होगी। मैं आपको इसके ऊपर उससे बता देता हूँ satisfied ना। इसलिए नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, उधर इलेक्शन हुए हैं, अभी ये फेज 1 इलेक्शन चल रहे हैं, इंडिया साइड कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं, 60% से प्लस और 70 के राउंड अबाउट लोगों ने वोट डाले हैं। इसका मतलब है जिसने वोट डाल दिया, इसका मतलब है वो उनके साथ वहाँ है। पे साथ है, बिल्कुल। और यही बात है कि उसके उनको नजर आ रहा है ना, नहीं तो वो कि- वोट ही ना डालते, हाँ, वो कहते एक नहीं तो भाई चीज हम है तो कि रिजेक्ट करते वही हैं। ना, एक चीज है कि वोट भी ना डालते, और सेकंड बात मसला ये है सबसे बड़ा ना, उन्हें पता है कि यार अगर हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हालात जो है ना या इससे भी बदतर है। ये चीज है। जैसे देखेंगे आप पेट्रोल के पैसे वगैरह देख लें कि उसके बाद जो है किसी आटे चीज की, चीनी कोई भी की। चीज एज ले लें कि ग्रोसरी की जो आइटम्स हैं ठीक वो है। आपको अच्छी खासी जो है ना एक्सपेंसिव है। और ठीक है, फिर आप सबसे मेन जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है आपकी, ठीक हो गया। वो इस चीजों की सारी चीजें मैटर करती आपने हैं। GDP की बात की है, मुझे बताएं इस टाइम दुनिया का कौन सा कंट्री है, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आप तो वीजा कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, इस टाइम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री कौन सा है GDP के हवाले से, इकोनॉमी? मेरी नज़र में सबसे जो है ना, अगर वो इसमें जो इस टाइम पे ऐसे है ना, बेसिक ओपिनियन में है, जो एक सबसे बड़ी जो है मेन चीज़ अमेरिका है। अच्छा, नहीं अमेरिका नहीं है, एक- और एक है, कोई ये तो आइडिया लगा? अगर उसके बाद अगर आप करते हैं कि ना, जैसे लाइक ले लें कि ना ऑस्ट्रेलिया वगैरह, नहीं, ये भी नहीं है, और कोई? मेरी नज़र में है ना, हाँ? तो इस टाइम पे चाइना जो है ना, नहीं, वो भी नहीं है। मैसेज इस टाइम सबसे लेकिन ज्यादा चाइना तेजी ग्रोथ से भी अपने जा रहा है ना, एक इसकी चाइना। इकोनॉमी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, वो इंडिया। हाँ, आईटी में इंडिया ने हमें आईटी में हाँ, अच्छा, बेसिकली आपको पता है, नहीं, लेकिन सच तो बोल सकते हाँ, हैं। सच है, जो सच है वो सच है। इंडिया ठीक नो है। डाउट, ये हकीकत बात आपने इसमें कोई 110% है कि इंडिया जो है ना इंडिया ग्रोथ कर रहा है। ठीक है। लाइक आप आईटी में देख लें आप, उसके बाद फिर आप जो टेक्नोलॉजी। ऑटोमोबाइल्स में देख लें आप, हर चीज हर टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे अपडेटेड में जा ठीक रहा है, है। अच्छा, और हाँ। हम आजाद इकट्ठे हुए हैं, हाँ। मगर उसके बावजूद हमें जो है ना वो आगे हमारे सिर्फ हमें एक चीज बताई गई है, क्या? बॉर्डर पे हमारे फौजी की लात सबसे ऊंची है।